दूसरी स्थिति का नाम है दान। हम लोग सोचते हैं कि धन का दान करना ही श्रेष्ठ दान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ दान किसको कहते हैं? जो आपने दिया और लेने वाले से, आपके देने से आपसे भी खर्च नहीं हुआ और लेने वाले ने भी जब खर्च किया तो उससे भी खर्च नहीं हुआ, ऐसा दान वो श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा दान केवल एक वस्तु का होता है, ज्ञान का दान। न देने वाले से खर्च होता है, न लेने वाला खर्च करे तो उससे खर्च होता है, बढ़ता ही रहता है। भक्ति का दान, वह भी कभी खर्च नहीं होता। प्रेम का दान, वह भी कभी खर्च नहीं होता। हम लोग भक्ति, ज्ञान, प्रेम, इनके अलावा सब दान करते हैं। घर पे आए व्यक्ति के साथ में व्यवहार के रूप में केवल औपचारिकता रखते हैं, प्रेम नहीं रखते। समाज के साथ में केवल और केवल अपने धन का दान दिखा करके घोषणा करवाते हैं, हमने इतना दान किया, ताकि प्रचार हो। यह दान है? प्रेम का दान, सद्व्यवहार का दान, ज्ञान का दान, ये सबसे बड़ा दान है। हम चले जाएंगे, हमारा चेहरा भी हो सकता है कुछ साल बाद भूल जाए व्यक्ति, लेकिन यहां कही गई 7 दिनों की कोई एक बात जो उसके हृदय में बैठ गई होगी, वो कभी नहीं जाएगी। यही दान है, ज्ञान का दान। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। व्यक्ति चले जाते हैं, व्यक्ति की उपस्थिति शून्य हो जाती है, पर उसके द्वारा कही गई बातें इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती है। श्री लखन पटेल जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जी पधारे हैं, आपका स्वागत। श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। क्या बता रहे थे हम? कहां थे बताओ? हाँ, हम चले जाएंगे, पर हमारे द्वारा कही गई बातें वो इस ब्रह्मांड में ही घूमती रहती हैं। और वही दान सर्वश्रेष्ठ है जो व्यक्ति के अंत काल तक उसके चित्त को याद रहे। कई बार लोग बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, मुझे उन व्यक्ति का नाम याद नहीं, पर उन्होंने ऐसा कहा था। बातें, विचार, कल भी हमारी शैलेन जी से आज ही बात हो रही थी कि व्यक्ति को महान उसके विचार बनाते हैं। उसकी क्रियाएं भूल जाएंगे लोग, उसने कितना बनवाया, क्या करवाया, क्या नहीं किया, भूल जाते हैं लोग। वो कितना सुंदर दिखता था, कैसे कपड़े पहनता था, कौन सी गाड़ी में चलता था, पत्नी कैसी थी, बच्चे कैसे थे, भूल जाएंगे लोग। लेकिन उसके विचार, जब भी कभी वो समाज में गया या सभा में गया तो विचार कैसे प्रकट करता था, उस विचार को नहीं भूल पाएंगे लोग। व्यक्ति को विशेष उसके विचार बनाते हैं। इसलिए विचारों के ऊपर काम कीजिए। अपनी ज्यादा तन की सुंदरता, मुख की सुंदरता, ये तो एक दिन जर्जर होना ही है। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, ये तो सबके साथ होना है। चाहे कितनी भी जिम चले जाओ, चाहे कितनी भी डाइट कर लो, कितना भी जो है सदा हुआ भोजन कर लो, बुढ़ापा नहीं आएगा? आएगा। एक दिन तो कुरूप होगे, एक दिन तो 32 छींक आती 32 निकलेंगी बाहर। घर के छोटे छोटे बच्चे ढूंढते रहेंगे, दादी देखो आपके दांत वहां पड़े थे, पहन लो इनको। ये तो होना ही है सबके साथ। हम लोग किस पर ध्यान दे रहे हैं? और विशेष रूप से युवा, मेरी ध्यान से बात सुनो। आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर इस समय इतनी ताकत है कि आप जो चाहें वैसा निर्माण अपना कर सकते हैं। कल मुझे कोई बोला, महाराज जी बहुत बड़ी कृपा हो गई है आजकल आपकी कथाएं, और भारत के हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी और भी कई संत महापुरुषों के प्रयास से अब बच्चों के लुक्स भारतीय होते जा रहे हैं। नहीं तो बीच में तो ऐसे खड़े होने लगे थे, बीच बीच में फटे कपड़े पहन के घूमते थे, उल्टा सीधा सब करने लगे थे। अब दोबारा से तिलक चंदन शुरू हो रहा है, अब दोबारा से व्यवस्थित हो रहे हैं। अभी भी हैं कुछ लोग जिनकी फसलें खड़ी हैं। आपका स्वरूप भी कई बार आपके विचारों का परिचय देता है कि आपके विचार कैसे। आपके उठने बैठने चलने का ढंग भी कई बार बता देता है कि आप क्या सोचते हैं। इसलिए नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इन तीनों को शुद्ध रखिए। नेत्रों को ज्यादा चपल मत बनाइए, कभी यहां मटकते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, एक बार में इधर इधर। जो बहुत नेत्र जिनके घूमते हैं, समझो कि चित्त में कुछ चल रहा है, खलबली है। वक्त्रम, वाणी में शब्दों का प्रयोग कैसा होता है। अब एक कई पहले हम घरों में जाते थे प्रसाद पानी, अब नहीं जाते, तो जब किसी के घर जाते तो एक बार एक के घर गए, बोल रहे हैं आपको दाल डाल दूं। मैंने कहा डाल दूं क्या होता है? ऐसे बोलिए परोस दूं।
डाल दूं शब्द क्या होता है? रोटी डाल दूं, पराठा डाल दूं। हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, भाई बाहर गैया खड़ी है, रोटी डालिए आओ। भैंसा डोल रहे हैं, उनको कुछ पराठा डालिए आओ। जीव जंतुओं को डालते हैं, मानवों को तो परोसते हैं। शब्दों का चयन बताता है कि आपकी स्थिति कैसी। प्रणाम करने का तरीका बता देता है कि आप कैसे आचार्य के संरक्षण में रहते हैं। आप कैसे प्रणाम करते हैं, प्रणाम की मुद्रा से पता चल जाता है केवल फोटो खिंचाने आए हैं, प्रणाम करने नहीं आए। इसलिए भैया, नेत्रम, वक्त्रम और विकारेण, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे तो नेत्र भी शुद्ध हो जाएंगे, वाणी भी शुद्ध हो जाएगी और आपके शरीर के विकार भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। और विचार शुद्ध किससे होते हैं? सत्संग से। सत्संग करोगे, वैष्णवों का संग करोगे, विचारों को, उनकी बातों को सुनोगे, उनसे विचार शुद्ध होते हैं। कोई अगर मुझसे कहता है ना, महाराज जी हम रोज कथा सुनते हैं, मैं 2 मिनट बात करता हूं उससे, 2 मिनट की बात में ही पता चल जाता है कथा नहीं सुनते। क्योंकि वाणी से, शब्दों से पता चल जाता है कैसा व्यक्ति है। तो हमारी युवाओं से प्रार्थना है, आप लोग इस वक्त इतनी ऊर्जावान हो, अपने केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं है, विचारों की भी ऊर्जा है, बुद्धि की भी ऊर्जा है, मन की भी ऊर्जा है। उन ऊर्जाओं से अपना जीवन इतना आनंदमय बना लो, क्योंकि बाद में तो फिर पछताओगे कि हमने तब क्यों नहीं किया, तब हमारे पास सब कुछ था, तब हमने नहीं किया। तो सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण हैं धर्म के। सत्य, दान, अब तीसरा आता दया। दया किसको कहते हैं? किसी की दुर्बलता देख करके, किसी की असफलता देख करके, किसी को बहुत दीनहीन देख करके दया करना, ये तो सबको आ जाती है। किसी की अवस्था देख करके दया करना बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी के हृदय की स्थिति समझ करके उस पर दया करना, व्यवस्थित होना, यह दया कहलाती है। सर्वांगीण रूप से आपके चित्त में दया ही रहती है, तब आप धार्मिक माने जाओगे। किसी की परिस्थिति बने तब उस पर दया करना, यह दया नहीं है। परिस्थिति थी चाहे नहीं थी, फिर भी आप दयावंत ही हो, दया युक्त ही हो, यह दया है। दया स्वभाव में हो जाए, कभी कभी आने वाली ना हो। सत्य, दान, दया और चौथा आता है पवित्रता। धर्म का चौथा चरण पवित्रता। तन की पवित्रता आवश्यक नहीं, वही बात, विचार और बुद्धि की पवित्रता। आप सोचते क्या हैं, आप विचार क्या करते हैं? एकांत में, व्यक्ति को एकांत में जाकर के अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का स्वयं का परिचय एकांत में होता है। जब वो अकेला बैठा होता है तब उसके मन में जो बातें उठती हैं, उससे आपको पता चलता है कि आप कैसे हो। पर आजकल एकांत नहीं है। आजकल एकांत का भी एक आडंबर है। एक व्यक्ति हमारे संग वहां पे भी रहता है, ये एकांत में भी रहता है। इसका त्याग करके एकांत में जाओ, इसको छोड़ के एकांत में जाओ। कभी कभी हमें लगता है जैसे पुराने समय में गुंडे जो होते थे, अपने दुश्मनों को उठवाने के लिए उसको पैसा देते थे, ले तेरे को लाख रुपया दिए, हमारा वो शत्रु है उसको उठा ला या उसको मार दे, ऐसा गुंडे लोग करते थे पहले। घनघोर कलिकाल में क्या होगा? बोलो उसका फोन चोरी कर लाओ, उसका फोन उठा लाओ। क्यों? अधमरा तो वो वैसे ही हो जाएगा। अधमरे तो हम आज होते हैं, अधमरे तो आज होते हैं, पर कलयुग का जब घनघोर समय आएगा तब आप हमारी बात लिख लीजिएगा, शायद उस समय हम रहेंगे नहीं, पर एक समय ऐसा कलयुग का आएगा कि व्यक्ति का फोन जैसे ही गायब हुआ, पता चली उसके प्राण निकल गए। आजकल लोग बोलते हैं प्राण निकलने का कारण क्या था? बोले अटैक पड़ गया। प्राण निकलने का कारण क्या था? कैंसर हो गया। आगामी 50-100 साल बाद कैसे प्राण निकले? बोले फोन चोरी हो गया। ओहो, हमारी दादी भी ऐसी गई थी, उनका भी फोन चला गया था। फोन प्राणों में विराजमान, हमारे प्राण फोनों में विराजमान होने लगे हैं धीरे धीरे। आज भी ये स्थिति है, सुबह सुबह बच्चे उठें, उठते ही आंख नहीं खुली है, पहले ढूंढेंगे फोन कहां है। अगर माता पिता फोन लेके चले गए हों तो बच्चे की पूरी आंख खुल जाती है, सारा आलस चला जाता, फोन कहां है मेरा। हमारे प्राण धीरे धीरे जा रहे हैं। और मैंने यह भी चर्चा की है कि सतयुग का राक्षस हिरण्यकश्यप है, त्रेता का राक्षस रावण है, कलयुग द्वापर का राक्षस कंस है, कलयुग में राक्षस ये फोन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सर्वांगीण रूप से हाईजैक हमारे जीवन को कर लिया है। छोटे छोटे 6-6, 7-7 महीने के बच्चे, वो खाना नहीं खाते जब तक उनको कुछ दिखाया नहीं जाए। उनके लिए एक आईपैड रखना पड़ता है, एक आईफोन रखना पड़ता है, उनके लिए फोन की, इंटरनेट की व्यवस्था करनी पड़ती है। आप हमें बताइए, अगर भगवान ना करे, वैसे हो सकता है भगवान कर दें, कोविड भी आया था, 1 घंटे के लिए पूरे विश्व का इंटरनेट बंद हो जाए तो आधी जनसंख्या खत्म हो सकती है। कई लोग तो प्राण ही त्याग देंगे, अब जी करके क्या करना जब नेट ही नहीं है तो। बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि वो कभी कभी किसी किसी शहर में दंगे फसाद हो जाते थे तो रात में 8 बजे के बाद इंटरनेट बंद हो जाता था, बीच में हुआ था ऐसा।
तो महाराज रात काटनी भारी पड़ गई थी लोगों को। अरे हम आपको बता रहे हैं, कोविड में जो घर वाले लोग वो बच गए, इसलिए बच गए क्योंकि नेट और फोन चल रहे थे। अगर कोविड इंसानों की जगह इंटरनेट को लगा होता तो आज पूरे विश्व की जनसंख्या 10-12 करोड़ रह गई होती। इतने अधीन हो चुके हैं हम इसके। हम आपको नहीं डांट रहे हैं, हम अपनी बात भी कर रहे हैं। आप कैसे हैं ये आपको एकांत में पता चलेगा, और एकांत बिना मानवों के और बिना फोन के रह करके देखिए, फिर पूछिए अपने आप से कि आप कौन हैं। आपका हृदय बताएगा। जो विचार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो, जो विषय उत्पन्न हो, उससे पता चलेगा आप कैसे हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 धर्म के चरण हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। और इन चारों को काट रहा है कौन? कलयुग। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने उसको मारने का प्रयास किया। कलयुग ने चरण पकड़ लिए, बोले भगवान मुझे मत मारो। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है, मुझे आना पड़ेगा। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं। राजा परीक्षित बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि कलयुग केवल 5 स्थानों पर निवास करता है। 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। लेकिन फिर भी कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव हम सब लोगों के ऊपर है, तो इसका यह प्रमाण है कि इन 5 स्थानों में से किसी एक स्थान में हमारा प्रवेश है। और ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। द्यूतम, जुए में कलयुग रहता है। पानम में कलयुग रहता है। पानम का मतलब पान में कलयुग नहीं, पानम मतलब मद्यपान, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। सूना, बेवजह की बातों पर कलेश करना, उसमें कलयुग का निवास है। और 5वां स्थान है बिना मेहनत के धन कमाना, उसमें कलयुग का निवास है। कई लोगों के मन में आया होगा नहीं हमने तो ये 5 ही नहीं किए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से किसी एक में आपका प्रवेश नहीं है। और सबसे ज्यादा संख्या 5वें स्थान की है, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। व्यक्ति अपनी मेहनत का 40% कमाता है, 60% तो वो बिना मेहनत का ही कमा रहा है। और उसी का प्रभाव है कि बुद्धि विकृत, हृदय विकृत, बच्चों में विकृता, और कलयुग के प्रति उसकी अधीनता, और पाप के प्रति उसकी जागरूकता। कौन बनवा रहा है? कलयुग। प्रयास कीजिए, जितना आप परिश्रम करते हैं उतना ही धन कमाइए। उससे अधिक में अगर धन मिलता है तो छोड़ना नहीं है, ले लीजिए, लेकिन उसको जाकर के कहीं सेवा में कर दो, उसको जाकर कहीं सेवा में प्रयोग कर दो। लोग सुनकर के तो जाते हैं पर मानते नहीं इस बात को। अगर व्यक्ति अपना दशांश, हम अपने प्रचार के लिए बात नहीं करें, एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हम और हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा करते हैं, हमें भी दक्षिणा प्राप्त होती है, पर हमारी ना तो कभी आप टीवी स्क्रीन पर, ना कभी पंडाल में कहीं नहीं देखोगे कि आप महाराज जी की इस प्रकल्प में दान दीजिए, इतना दीजिए, ऐसे दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी। नंबर भी जो चलते हैं उन पर भी कभी कोई दान की कोई इंक्वायरी नहीं होती। और जो दक्षिणा प्राप्त होती है कथा की, उससे एक गौशाला वृंदावन में चलती है जिसका नाम भी लोगों को नहीं पता है, और वहां 100-150 गैयाओं का सेवा होती है। उसके लिए भी जो हमको दक्षिणा और पिताजी को मिलती है उसी से ही वो गौशाला चलाते हैं, 100-125 गायों का। बहुत बड़े बड़े प्रकल्प करने वाले लोग दुनिया में, हमारा बहुत बड़ा प्रकल्प नहीं है छोटा सा ही प्रकल्प, लेकिन नीति का धन कमा रहे हैं। इस बात का पिताजी को और हमको एक गौरव रहता है चित्त में। कई कथाएं तो ऐसी हैं, साल भर में एक कथा तो ऐसी आ ही जाती है जिसका सारा पेमेंट भी हम ही करके आए हैं। और एक जगह तो मध्य प्रदेश की, उसका नाम नहीं बोलूंगा मैं। 5वें-6वें दिन महाराज जो हमारे यजमान जी थे वो बोले, महाराज जी आप यहां से सही सलामत कथा करके जा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, दक्षिणा मत मांग लेना हमसे। हमने कहा जय हो भैया, ये पुरानी बात है, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन अद्भुत अद्भुत लोग हैं। एक जगह कथा हुई, वहां 7वें दिन की कथा में हम मंच पर पहुंच गए, यजमान जी आए नहीं, तो पूछे भाई पूजन कौन करेगा? तो किसी श्रोता कोई बोला कि पूजन करवाए, वो यजमान कहाँ है, यजमान कहाँ है? आज तक पता नहीं चला कहाँ गए। जब मैं कथा करके उतरा तो पंडाल वाले, भोजन वाले, होर्डिंग वाले सब खड़े थे, लाइट वाले, जनरेटर वाले, डीजल वाले,
महाराज जी हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो और कहीं कथा करके कुछ कर ही लोगे, हम कैसे करेंगे। मैं लाओ भैया अपने बिल दो सारे, फिर आज तक चुका रहे हैं उनका। कई कथाएं ऐसी भी हुई। व्यक्ति अगर अपने धन में शुद्धता रखे तो मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग के प्रभाव से कुछ हद तक वो बच सकता है। धन की विकृति ऐसी विकृति है आपको पता नहीं चलेगी, वो आपके बच्चों के विचार दूषित कर देगी। आपके विचार दूषित नहीं हुए तो आपके होने वाली संतान और आने वाली पीढ़ी के विचार दूषित, वो सर्वनाश करेंगे पूरे कुल का। इसलिए धन का शुद्ध होना और धन की शुद्धता, देखो 3 बातें सुनिएगा। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता सेवा से होती है, जितनी सेवा करोगे उतना तन पवित्र है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, दान से धन पवित्र होता है। पर दान भी कहां करना चाहिए? कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अगर एक व्यक्ति को गलत जगह व्यक्ति को दान दे दिया तो उसका प्रभाव क्या होता है, सुनिए। कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्रम, कुपात्र को दान देते ही आप दरिद्र हो जाओगे। दरिद्र भावेन करोति पापम, फिर आप पाप करोगे। पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, पाप के प्रभाव से आपको नरक जाना पड़ेगा। और फिर जब पुनर्जन्म होगा आपका तो पुनर्दरिद्री, फिर से दरिद्र खानदान में जन्म लोगे और पुनरेव पापी। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन वही दान यदि सत्पात्र को दे दिया जाए तो शास्त्र क्या कहते हैं? बोले सत्पात्र दानाच्च भवेद धनाढ्यम, धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावा त्रिदिवम प्रयाते पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी। एक अगर श्रेष्ठ को दान दे दिया तो क्या होगा? भवेद धनाढ्यम, धनाढ्य हो जाओगे। अच्छा, धनाढ्य का मतलब क्या होता है पता है? एक होता है धनवान और एक होता है धनाढ्य। आप कहोगे ये तो पर्यायवाची है, नहीं। धनवान का मतलब होता है जिसके पास धन है, बहुत धन है। और धनाढ्य का मतलब होता है जो बिना ब्याज के दूसरों को भी धनवान बना दे, उसको धनाढ्य कहते हैं, उसको धनाढ्य कहते हैं। तो एक सत्पात्र को दान देने से क्या होता है? धनाढ्य बन जाओगे। और धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम, पुण्य करोगे। पुण्य प्रभावा त्रिदिवम, त्रिदिवम यानी कि स्वर्गम प्रयाते पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी। दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपने 1 रुपए का भी दान किया और वो दान लेकर के अगर व्यक्ति कुछ गलत करने गया तो उसका पाप आपको भी लगेगा। इसलिए दान भी बहुत सोच समझ के। तो धन का दान करने से ही धन पवित्र होता है, पर दान कहां करना चाहिए ये विवेक आपको होना चाहिए। कैसे करना चाहिए? विवेक आपको होना चाहिए। ये 5 स्थान है कलयुग के: द्यूतम, जुआ, पानम, मद्यपान और भक्ष सेवन। उसमें मांस भी आता है, उसमें और भी तामसी पदार्थ भी आते हैं। द्यूतम, पानम, पर स्त्री पर पुरुष संग, बेवजह की बात पर हिंसा। और बेवजह की बात मतलब वजह की बात पर भी हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, उसका कोई और रूप निकलना चाहिए। और 5वां स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन। इन 5 में कलयुग निवास करता है। राजा परीक्षित 5 स्थान देने के बाद लौट करके गए अपने तहखाने में, जाकर के सुंदर जरासंध का मुकुट था, केवल देखने के लिए कि ये मुकुट मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मस्तक पर धारण किया, जरासंध ने उस मुकुट को अनीति से कमाया था। अनीति से कमाए गए धन को जैसे ही मस्तिष्क पर धारण किया, राजा परीक्षित की मति भ्रमित हो गई। आखेट को वन में गए और वन में एक ऋषि के आश्रम, शमीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के शमीक ऋषि से जल की याचना की। लेकिन ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, जिसके कारण बाहर की व्यवस्था अवस्था पता नहीं चलती। यहां एक छत्र सम्राट ने जब जल मांगा तो त्रातक समाधि में होने के कारण उन्होंने अनसुना कर दिया। लेकिन राजा को क्या लगा, मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं, मुझे दे नहीं रहे। एक बात बोल दें बंधुओं, कलयुग का प्रभावी व्यक्ति, उसको बात बात पे अपना अपमान लग जाता है। जिसको छोटी छोटी बातों पे लग जाए, मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे साथ जानबूझ के ऐसा किया, मेरे साथ बुरा किया है, समझो कलयुग का इस पे बहुत प्रभाव है। और इसका एक तोड़ बताएं, सम्मान की जिसे बहुत इच्छा होती है उसी का अपमान होता है बार बार, और जिसे सम्मान की इच्छा नहीं होती उसका जहां अपमान हो भी जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। जिसको सम्मान की इच्छा नहीं है, जिसको इच्छा नहीं कि मुझे माला पहनाई जाए, मुझे दक्षिणा दी जाए, मुझे प्रणाम की जाए, वो निष्किंचन है। अगर उस सभा में उसका अपमान कर भी दिया जाएगा, महादेव का अपमान किया गया दक्ष की प्रजा ने, दक्ष की सभा में, महादेव को तो पता ही नहीं चला कि उनका अपमान किया जा रहा है। वो तो गणों ने बताया, गणों को पता चला, तब गणों ने तांडव किया वहां पर दक्ष की सभा में। महादेव को पता नहीं चला, महादेव ने तो दक्ष से कुछ कहा ही नहीं। ये सारा रायता तो तब फैला जब सती गई हैं, और सती ने जाकर के अपने पति का अपमान जान करके जब प्राण त्यागे हैं, तब महादेव ने आकर के वहां पर दक्ष के साथ में
क्रिया की। महादेव कैसे हैं? अकिंचन है, निष्किंचन है, अवधूत हैं। उन्हें पता नहीं चला कि उनका अपमान हुआ। क्यों? क्योंकि सम्मान की इच्छा नहीं थी। इसलिए सम्मान की इच्छा का त्याग करो, आपको कभी अपमान का बोध नहीं होगा। और जितनी ज्यादा सम्मान की इच्छाएं चित्त में धारण कर लोगे, हर कदम पे आपका अपमान होगा, हर बात पे आपका अपमान होगा। शादी में कितनों के अपमान होते हैं, विशेष रूप से फूफा जी और जीजा जी, इनके अपमान ही होते रहते हैं पूरी शादी में। फूफा जी आपने भोजन किया? हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? व्रत है आज? नहीं। क्यों नहीं किया? अच्छा नहीं बना तुमने? नहीं। क्यों नहीं किया? हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हम क्यों करें? इतनी जल्दी अपमान का बोध होता है। वैष्णव को चाहिए, भक्त को चाहिए, सम्मान की इच्छा का त्याग करे। सम्मान की इच्छा का त्याग करे। बहुत सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। राजा परीक्षित को सम्मान की इच्छा प्रकट हुई। यह भी कलयुग का प्रभाव है कि सम्मान की बहुत इच्छा हो गई है। जब मांगा जल, लेकिन समाधि में बैठे हुए संत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो अपना अपमान लगा। बताओ, एक छत्र सम्राट जल मांग रहा और ये पानी नहीं दे रहे हैं, समाधि का आडंबर कर रहे हैं। मरा हुआ सर्प उठा के गले में डाल दिया। यह दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देख लिया और उन्होंने कहा, मेरे पिता समाधि में बैठे हैं और समाधि का व्यक्ति कोई प्रत्युत्तर देता है, और राजा ने मेरे पिता का प्रत्युत्तर ना देने पर उनका अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित लौट करके आए, जैसे ही मुकुट उतारा उनको याद आया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। यहां शमीक ऋषि की आंख जब खुली तो गले में मरा हुआ सर्प देख के उन्होंने उठा के नीचे धर दिया, उनको तो कोई पता नहीं चला। तब पुत्र ने आके बताया, पिताजी आपके द्वारा आपके ऊपर किए गए इस दुष्कृत्य के प्रभाव से मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। शमीक ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी, अपने पुत्र को डांटा, क्यों किया तुमने ऐसा? पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प एक छत्र सम्राट डालेगा, सम्राट जब ऐसे काम करेंगे उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। बेटा तूने दंड नहीं दिया है। दंड का मतलब क्या होता है कि गलती सुधारने का अवसर मिलेगा, तुमने तो मृत्यु दंड दिया है। अरे रोगी अगर द्वार पर आए तो वैद्य को औषधि देनी चाहिए, ना कि विष। रोगी भी चला जाए, रोग भी चला जाए। हम संत हैं, हम महात्मा हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे द्वार पर आए हुए व्यक्ति रोगी हैं, उनके उनकी रोग की चिकित्सा करनी है, ना कि उन्हीं को ही नष्ट करना है। कितनी अच्छी बात है। दोष बंधुओं सबके अंदर होता है, पर हम लोग ये विचार तो कर लेते हैं कि अरे राम राम इसके अंदर कितना दोष है। ये विचार क्यों नहीं करते कि दोष क्यों है? अगर इसका विचार कर लिया जाए कि दोष क्यों है, तो कोई व्यक्ति दोषी नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति जानबूझ करके दोषी नहीं बनता। हम आपको कोई बहुत ज्यादा दोषियों के प्रति सहन आपकी सद्भावना बने, ऐसी हमारी विचारधारा नहीं है। पर हमारी एक बात है, आप यह विचार किया कीजिए, किसी के अंदर दोष है तो उसका कारण क्या है? दोष का कारण क्या है? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। यह खबर जैसे ही राजा परीक्षित को मिली, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, स्वयं वन में चले गए और वन में जाकर के संत ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, कृपा करके मुझे बताइए कि इन 7 दिनों को मैं कैसे श्रेष्ठ बनाऊं। कोई भी मुनि वहां प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तभी वहां सुखदेव जी आए। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं भगवान, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। और तब यह भाव चित्त में आता है, मानो परीक्षित गा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज का प्रसंग आया, जहां 5 वर्ष के बालक ने केवल 5 महीने में ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। बंधुओं, ठाकुर जी की प्राप्ति में समय कितना लगता है इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। ठाकुर जी 1000 साल में भी नहीं मिलते और ठाकुर जी एक क्षण में भी मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर यह पूछा जाए कि ठाकुर जी की प्राप्ति में अवधि कितनी है, समय कितना लगता है, तो समय नहीं लगता। या फिर ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तप कितना, जप कितना, अनुष्ठान कितना, यज्ञ कितना, यह सब भी नहीं होता। ठाकुर जी की प्राप्ति में आपका उत्साह देखा जाता है। उत्साह कितना है, जितना अधिक उत्साह है उतनी जल्दी ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। उत्साह मतलब समझते हैं? भगवत मिलन की व्याकुलता, विचलनता, तड़प, भगवत मिलन की तड़प कितनी है, उससे ठाकुर जी जल्दी मिलते हैं। आप विचलित नहीं हो, आप व्याकुल नहीं हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे।
भले ही आप कितने भी यज्ञ तप अनुष्ठान कर लीजिए, आपका व्याकुल होना बहुत अनिवार्य है। मिलो ठाकुर जी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। स्वामी विवेकानंद जी को उनके परम गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने यही सिखाया। अपने गुरुदेव के पास जाके स्वामी विवेकानंद बोले, मुझे भगवान कब मिलेंगे? गुरुदेव बोले, माला करो। माला की, जल्दी जल्दी माला करके फिर आ गए। गुरुदेव, भगवान मैंने माला कर ली, भगवान कब मिलेंगे? 5 माला करो। 5 माला करी, 5 माला करके आ गए। गुरुदेव, भगवान मुझे भगवान कब मिलेंगे? 100 माला करो। 100 माला लगे, पूरे दिन लग गया महाराज। रात्रि में गए, गुरुदेव भगवान मुझे भगवान कब मिलेंगे? गुरुदेव भगवान बोले 1000 माला करो। रात भर बैठे रहे, आधा दिन निकल गया, थके हारे आए चरणों में, गुरुदेव मैंने 1000 माला भी करनी, भगवान कब मिलेंगे? रामकृष्ण परमहंस जी बोले, चलो मेरे साथ। लेकर के स्वामी विवेकानंद को लेकर के गए, बोले गंगा जी में डुबकी लगाओ। बोले फिर भगवान मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे, डुबकी तो लगाओ। जैसी डुबकी लगाई, ऊपर से गुरुदेव भगवान ने सर दबा दिया भीतर। अब तो श्वास नहीं आवे, छटपटा में हाथ पैर मारे जोर जोर से। थोड़ी देर में जब गुरुदेव ने हाथ हटाया, स्वामी विवेकानंद बाहर आए। गुरुदेव आपने तो मेरे प्राण निकाल दिए होते, और मैं तो बस प्राण ही निकलने वाले थे। मैं कितना व्याकुल हो रहा था, श्वास नहीं आ रही थी मुझे। गुरुदेव बोले, जितने व्याकुल श्वास लेने के लिए हो रहे थे, इतने व्याकुल जब भगवत प्राप्ति के लिए हो गए तब मिलेंगे ठाकुर जी। व्याकुलता भगवत दर्शन कराती है। आप कितना भी जप करिए, कितना भी तप करिए, कितनी भी 3-4 बार नहाइए, दिन भर में पवित्र रहिए, इनसे भगवत दर्शन नहीं हो सकता। पुण्य मिल जाएगा, पवित्र हो जाओगे आप, श्रेष्ठताएं मिल जाएंगी, सिद्ध हो जाओगे आप। और एक बात बताऊं आपको, बहुत गोपनीय बात है। भगवत प्राप्ति के लिए जब व्यक्ति कार्यरत होता है तो सिद्धियां आती हैं सामने, और वो सिद्धियां रूप बना करके उसको आकर्षित करती हैं कि हम तुम्हारी भजन निष्ठा आदि से बहुत प्रसन्न हैं, तुम चाहो तो हमको स्वीकार कर लो। व्यक्ति पूछता है आपको प्राप्त करने से क्या होगा? तो सिद्धियां बताती हैं, बोले हम तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे तो तुमको दूर दराज में क्या चल रहा है पता चल जाएगा, तुम किसी के भी अंदर की बात जान सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो चाहोगे उस सामने प्रकट करके खा सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, बिना विमान के तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। ऐसी ऐसी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं सामने। और व्यक्ति अगर उन सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है तो एक प्रकार का लोभ ठाकुर जी देते हैं। सिद्धि स्वीकार करते ही फिर ठाकुर जी दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब इन्हीं के पास रहो। लेकिन आप कहेंगे महाराज जी तो फिर अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी को सिद्धियां भी हैं और ठाकुर जी भी हैं, वहां कैसे? बात ऐसी है कि अगर आपने ठाकुर जी से पहले सिद्धियों को स्वीकार किया तो ठाकुर जी चले जाएंगे, लेकिन सिद्धियों को स्वीकार ना करके ठाकुर जी की प्रतीक्षा की तो ठाकुर जी जब मिलेंगे तब सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन अब बात दो है, जो ठाकुर जी से पहले सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है वो सिद्धियों से प्रसिद्धि की कामना करता है, पर ठाकुर जी प्राप्त हो जाने के बाद में सिद्धियों से प्रसिद्धि की कामना नहीं करता। आपको क्या लगता है हमारे ब्रज के कई बड़े बड़े संत जिनको आप जानते भी हैं, क्या उन पर सिद्धि नहीं है? बड़ी बड़ी सिद्धियां, पर वे उन सिद्धियों का प्रयोग प्रचार और प्रसिद्धि के लिए करते ही नहीं है। उनकी सिद्धि केवल और केवल इतनी है कि वो आपको देखते ही पहचान जाएंगे कि आपको क्या समाधान चाहिए, और उस समाधान को वो एक प्रवचन की भूमिका में आपको बता देंगे, आपको समाधान मिल जाएगा। अरे ये तो हमारे मन की बात, हमारा जो प्रश्न था, हमारा जो संशय था वो बता दिया इन्होंने। वास्तविकता ये है कि वो सिद्धि जो है वो स्वयं को छुपा करके रखती है, क्योंकि कृष्ण भक्ति है चित्त में। इसलिए हमारी प्रार्थना कभी अगर सिद्धियां सन्मुख प्रकट हो जाएं, वैसे तो बहुत लंबी यात्रा है सिद्धियों तक पहुंचने की भी, भगवत प्राप्ति में जब आप जाओगे तो बीच में बहुत लोभ आएंगे आपके जीवन में। उन लोभों को स्वीकार मत करना, उनके आगे हाथ जोड़ देना। हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं, सिद्धियों आप भी कृपा करके ठाकुर जी का दर्शन करा दो, भगवत दर्शन को मत त्यागिएगा। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। ये प्यास ही व्यक्ति को जल के समीप ले जाती है। ऐसे ही दर्शन की प्यास ही भगवत रूपी जल के समीप ले जाती है। आप लगे हैं नाम जप में, आप लगे हैं अनुष्ठान में, आप लगे हैं व्रत करने में, लेकिन प्यास नहीं है भगवत दर्शन की तो नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। लगे रहो 1000 साल तक। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए, क्योंकि प्यास इतनी तीव्र थी भगवत दर्शन की।
प्रकट होते ही ठाकुर जी ने अनुभव कराया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गा करके ठाकुर जी से केवल, अब देखो स्तुति में ध्रुव जी ने क्या मांगा भगवान से, कितनी सुंदर बात है। चरणों में प्रणाम करते हुए ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं, एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? हे नाथ, आपकी कथा के प्रति, आपकी कथा में मेरी अति रुचि हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। और रुचि भी कैसी? बोले व्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवत गुण कथामृतपानमत्तः। बहुत सुंदर श्लोक है। ध्रुव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? भक्ति मुह प्रवहताम तयि में प्रसंगो भूयादनंतमहता ममलाशयानाम येनांजसोल्वणुमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। मुझे व्यसन हो जाए आपकी कथा सुनने का। व्यसन। ध्रुव जी महाराज कहते हैं व्यसनी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। कैसे? बोले बात बात पे व्यसन करता है। किसी को व्यसन लग जाए तो कैसा रहता है वो व्यक्ति? चाय का व्यसन हो या कोई और व्यसन हो, चलो आज हम बहुत प्रसन्न हैं, चाय पी लेते हैं। आज तो बहुत दुखी है, क्या चाय बना दो भैया यार तुम। आज मौसम कितना अच्छा, चाय बना दो। आज मौसम बड़ा खराब हो रहा है भैया, थोड़ी चाय दे दो हमको। व्यसनी व्यक्ति बात बात पर अपने व्यसन को ही पूछता है। हम तो चाय की बात कर रहे हैं, और भी कई व्यसन है संसार में। व्यक्ति उन व्यसनों को ही करता है अपनी हर परिस्थिति में। अब जिसको पीला पानी पीने का शौक होता है वो क्या करता है? आज मेरे दोस्त की शादी है, आज तो पिएंगे। आज पत्नी छोड़ के चली गई, तलाक हो गया, आज चलो पी लेते हैं थोड़ी सी, क्या करें। आज हमको बहुत सारे रुपए मिल गए, हमको करोड़ों मिले, आज पी लेते हैं। आज सब लुट गया भैया, खत्म हो गया, थोड़ी पी लेते हैं। हर चीज में व्यसनी व्यसन करता है। यहां पर ध्रुव जी महाराज ने भक्ति को व्यसन के रूप में मांगा। बोले क्योंकि व्यसनी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, हर चीज में केवल व्यसन करता है। ऐसे ही मुझे भी आप कथा का व्यसनी बना दो। मेरे जीवन में कुछ भी हो, मैं केवल कथा की ओर ही दौड़ूं। अच्छा लगे तो कथा सुनूं, बुरा लगे तो कथा सुनूं, सोने से पहले कथा सुनूं, उठते ही कथा सुनूं, कहीं जाऊं फिर कथा सुनूं। इसलिए व्यसनम भवाब्धिम। बंधुओं, भक्ति एक जैसी है, पर भक्ति का प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी को आकर्षित करता है। स्कूल में जब हम पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ते थे, तो समर वेकेशन में हॉलीडे होमवर्क्स मिलते थे। एक ही होमवर्क मिला है सब लोगों को, पर उस होमवर्क में भी, हॉलीडे होमवर्क में भी, उस प्रोजेक्ट में भी कुछ बच्चों को चुना जाता था जो श्रेष्ठ होते थे। क्यों? बड़ा नीट एंड क्लीन उन्होंने डायग्राम बनाया, बहुत बढ़िया से उसकी प्रेजेंटेशन की, बहुत अच्छे से उसको सजा धजा करके लेके आए। ऐसे बच्चे बना बना के लाते थे स्कूल में डायग्राम, वो थर्माकोल पे वॉल्केनो बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ। तो कई बच्चे उसमें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करके आते, तो फिर क्लास टीचर कहता भाई सबने बनाया बहुत अच्छा, पर इसका सबसे बढ़िया। और जिसका सबसे अच्छा होता था उसको फिर प्रदर्शनी में रखा जाता था, सबको देखें ये हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाया। ऐसे ही अब मुझसे पीछे तक हजारों लोग हैं, सबको पता है भक्ति कैसे करनी है, राधा नाम कैसे लेना, कृष्ण नाम कैसे गाना, महामंत्र कैसे करना, हम सब करते भी हैं। पर हम सबके डायग्राम्स में जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, जिसकी प्रेजेंटेशन में नीट एंड क्लीन होती है, बहुत लगन के साथ में जिसने प्रस्तुत किया होता है, उसी के भाव को प्रदर्शनी में रखा जाता है। ठाकुर जी उसी को स्वीकार करते हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति भगवान नाम गाता है, पर उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है? मीराबाई का प्रस्तुतिकरण अद्भुत है, भक्त प्रहलाद का प्रस्तुतिकरण अद्भुत है। हमारा प्रस्तुतिकरण, उसमें कुछ नवीनता है ही नहीं, कुछ नया है ही नहीं, वैसा एज इट इज है, जैसा पहले था वैसा आज, वैसा ही कल। हर दिन कुछ नया कीजिए भक्ति में। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपनी प्रस्तुति को सुधारो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई, ठाकुर जी ने उन पर कृपा की। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा बैन हुए, बैन के पृथु हुए, पृथु महाराज ने इस धरती को पृथ्वी बनाया। इस प्रकार संपूर्ण कथा आदि सब यहाँ श्रवण कराई गई। तत्पश्चात भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, सबको हम प्रणाम मात्र कर रहे हैं क्योंकि बहुत विषय है। और आगे फिर प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आया। तत्पश्चात देवासुर संग्राम और बलि के ऊपर वामन भगवान कृपा करने के लिए गए, यह सब प्रसंग सुनाए गए। नवम स्कंद में फिर
सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। सब लोग हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम को प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। ये एक श्लोकीय रामायण है, ध्यान से सुनिएगा। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजम्भ। तस्ताब्ध बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक श्लोक में राम कथा और 2 अध्यायों में राम कथा भागवत में सुनाई गई, जिसे सुख रामायण